हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हमें यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस मेंस का जो पेपर हुआ है 21 अक्टूबर को, तो उसका पेपर फर्स्ट है, उसका आंसर की इस वीडियो में बताने वाले हैं और कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर को देख लेते हैं किस टाइप का पेपर आपका आया है लोअर पीसीएस मेंस जो 2021 का है। तो चलिए हम चलते हैं पेपर की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पेपर है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है और 75 क्वेश्चन आपका जीके से है। तो सबसे पहले जो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिए। इसका पीडीएफ जो है, जो चैनल का नाम है, उससे आप सर्च करके टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है आप इनका आंसर देख लीजिए। और मैंने इनको देख लिया है। ये 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करने लायक हैं, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया जाए। सिंपल से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। इन सभी को देख लीजिए। मैं स्क्रॉल करता हूँ और आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो चैनल का नाम है, इस नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ है, इसका देख लीजिए। रेड कलर में इसका आंसर की दिए रखा है, ठीक है। नहीं तो इस पीडीएफ को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनके जो एसडी फॉर सिविल सर्विस का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से भी इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप देख लीजिए। यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें कुछ सवालों में है ही नहीं। 25 का 25 आप कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट हम चलते हैं, जो जीके के क्वेश्चन हैं उन पर मैं आपको लिए चलता हूँ। तो यहाँ से आपके शुरू होते हैं। यहाँ पर आप देखिए जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज का सवाल जो है यहाँ से शुरू होता है, पार्ट 2। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए हैं, जिनको आप टफ बोल सकते हैं। बाकी तो सिंपल सा ही पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 26 जो क्वेश्चन है, ये देखिए आप इसको अपना लॉजिक से इसको लगा सकते हैं, एलिमिनेट करके। सिंपल से हैं। आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है, उसे तेज बुखार है और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत है। तो आप इनमें से क्या करेंगे? यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल सा आप इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। डर के मारे वहाँ से निकल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या, स्कूल के अधिकारियों को सूचित करेंगे ताकि तत्काल उपाय किया जा सके, और उसके माता पिता को सूचित करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए 27 देखिए। 27 क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर बोला गया है, स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल, इनको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। हिंदी में संप्रेषण कौशल। तो इसका यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28। तो 28 इधर दे रखा है। यहाँ पर आप देखिए 28 ये दे रखा है, परीक्षा हाल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है कि उन उत्तरों की नकल कर सके जो उसे नहीं आते। तो ये भी सिंपल सा है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देखिए पहला ऑप्शन है, आप उपकृत करेंगे क्योंकि वह आपका मित्र है आपका दोस्त है, ये गलत आपका हो जाएगा। अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने का डर है, ठीक है। और अगला देखिए, आप शिक्षक से शिकायत करेंगे कि वह आपको परेशान कर रहा है, उसे दंडित करवाएंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 29 आप देखिए यहाँ पर बोला गया निम्न में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा, आप इसको देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, किसे कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर का जनक, वैसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक ट्यूरिंग को कहा जाता है। यहाँ पर ट्यूरिंग ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो आप चार्ल्स बेबेज लगा सकते हैं। बिल्कुल सही आपका आंसर है चार्ल्स बेबेज। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया निम्न में कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको बोलते हैं, ये ब्लॉक डिवाइस नहीं है। यहाँ पर एसएसडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो सिंपल सा है, एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसको यूज करते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर देखिए 33, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यहाँ पर यूज किया जाता है। अगला है 34। यहाँ पर देखिए निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित
नहीं करता है। यहाँ पर जो संयोजन है इसको कनेक्शन बोलते हैं, ये यहाँ पर इसको इफेक्ट नहीं करेगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर बोला गया निम्न में कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है, तो इसको ब्लूटूथ आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा आपका। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यहाँ पर देखिए वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करता है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। खनिज आधारित उद्योगों में जो है खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। CRT का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सिंपल सा है, कैथोड रे ट्यूब इसको बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में BIOS इसके बारे में आपसे पूछा गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक प्रोग्राम है जो रीड ओनली मेमोरी से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला देखिए 39 में पूछा गया भ्रंशोत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं, तो इसको द्रोणिका बोलते हैं, ग्रैबन बोलते हैं। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कर्नाटक में है, सिंपल सा था, सभी ने इसको लगा दिया होगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा उद्योग टेलीफोन कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है, तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक लगाया होगा, तो इसका आंसर आपका IT होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला देखिए निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है, तो लिग्नाइट को जो है निम्न श्रेणी का कहते हैं। अगला देखिए भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, इसका यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44 माल विकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी, तो ये कालिदास की पुस्तक है, सिंपल सा है, शुष्क मृदा, ठीक है, जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है, तो इसको स्थूल घनत्व बोलते हैं, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं, तो ये तो सिंपल है, आप सादी चट्टानों में, इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए 47 देशांतर की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रस्थान और आगमन दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर पूछा गया इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था, तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसका प्रकाशन किया था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम यहाँ से पूछा गया है, तो ये फरीद हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करना किसने किया था, तो यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उनकी हत्या का प्रयास किया था। अगला देखिए, अगला यहाँ पर बोला गया है मॉन्टफोर्ट सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में द्विशासन दोनों। अगला देखिए यहाँ पर बोला गया है 53, आप देखिए 53 में गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में क्या सत्य नहीं है, तो यहाँ पर परहेज जो है सत्य नहीं होगा, इसको आप एलिमिनेशन से आप इसको कर सकते थे। अगला देखिए यहाँ पर 54 है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अगला बोला गया है पूना समझौता 1932 में हुआ था, ये गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 56 देखिए यहाँ पर 56 में ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, 2022-2021 में भारत का कुल स्टील निर्यात कितना रहा है, तो 10.7 मिलियन टन। यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण सिंपल सा है, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। आगे देखिए 10 रुपये के नोट पर RBI के गवर्नर के साइन होते हैं और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के होते हैं। चलिए आगे देखिए, निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य कौन सा संयोजन सही है, तो यहाँ पर यही आपका हो जाएगा RRB। ये जो है RRB जो है एग्रीकल्चरल फाइनेंस से रिलेटेड है, और बाकी जो है आप इनको लगा सकते हैं। अगला देखिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, तो 6 से 14 वर्ष इसका आपका सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, तो नाफेड जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र आपका होगा, प्राइमरी सेक्टर होगा। अगला देखिए यहाँ पर मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जाता है, इन तीनों के द्वारा किया जाता है, शिक्षा हो चाहे चिकित्सा देख रेख हो प्रशिक्षण हो, तो तीनों आपका आंसर रहेगा।
अगला देखिए 64, क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है NFWP, तो इसका आ जाएगा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अगला देखिए राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, पॉलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अगला है भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से संघवाद जो है कनाडा से लिया गया है। अगला यहाँ पर मैचिंग से है, तो यहाँ पर मैच कर सकते हैं। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, ये जो है अनुच्छेद 15 में हो जाएगा। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये जो अनुच्छेद 14 से हो जाएगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। और अस्पृश्यता जिसको अनटिचबिलिटी बोलते हैं, ये जो है आपका अनुच्छेद 17 से हो जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 69 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पूछा गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, फिर 11 को हुआ था, फिर 13 को हुआ था। 13 को जो है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये 9 को पहला अधिवेशन हुआ था, आप इसको लगा के आए होंगे, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल्य उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, इससे रिलेटेड है, इसको सुरक्षित करना है, यही इसका उद्देश्य है प्रस्तावना का। आप ऑप्शन डी अगर लगाएं तो आपका सही होगा जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर निम्न में कौन सा वो है मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। अगला देखिए 72 आप क्वेश्चन देखेंगे तो भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसका हो जाएगा सहकारी संघवाद। अगला देखिए, यहाँ पर 73 बोला गया है निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है, तो संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति जो है इसके संबंध में निर्णय लेता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दुधवा पूछा गया है, तो ये सभी को पता होता है, लखीमपुर खीरी में है। अगला देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है आम की लंगड़ा किस्म, तो आम की लंगड़ा किस्म वाराणसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपसे मैच करना है, तो कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर बिल्कुल सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद के लिए फेमस है। डीजल लोकोमोटिव पर वाराणसी में, ये आपका गलत हो जाएगा। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है। अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको पता है इलाहाबाद है, तो बस इलाहाबाद एक ही आपके ऑप्शन में मिलेगा, बस इसको आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में, सबसे कम महोबा में है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है, तो ये जो है आगरा में है। अगला देखिए 79, क्वेश्चन नंबर 79 है एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी क्या है, ये सभी मोरल वैल्यूज के अंदर आती हैं, तो नैतिक मूल्य इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है क्या, तो महिलाओं को शिक्षित करना जो है इनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है, तो इसको आप लगा सकते थे, सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 81 देखिए नेता को हमेशा कैसा होना चाहिए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला देखिए 81 आपका हो गया। हम चलते हैं 82 की तरफ। 82 आप देखिए, यहाँ पर बोला गया है टोक्साफेन कीटनाशी के रूप में कार्य करता है, तो उसको स्टमक पॉइजन बोलते हैं, उदर विष के रूप में कार्य करता है। अगला देखिए, यहाँ पर बोला गया निम्न में किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पर वर्ड गानो हो जाएगा, पच्ची गानो इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, तो यहाँ पर आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर बोला गया निम्न में कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर देखते हैं क्या इसका आंसर दे रखा है। वैसे तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सभी जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे गूगल करके तो आपको मिल जाएगा, ये सभी जो हैं वृद्धि अवरोधी हैं। चलिए आगे देखते हैं 85 में निम्न में से कौन सी फसल प्रायः पर परागित होती है, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की बात करेंगे तो यह sorghum आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। अगला देखिए, यहाँ पर बोधो मिश्रण आपसे पूछा गया है, तो बोधो मिश्रण किसके द्वारा खोजा गया, ये प्रोफेसर मिलर डेट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 88, यहाँ पर आलू पर्णवेल्लन विषाणु द्वारा प्रेषित होता है, तो ये इसके द्वारा प्रेषित होता है, जिसको एफिड्स बोलते हैं। चलिए आगे देखिए 89 में निम्न मशरूम प्रकारों में कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है, तो ये वाइट बटन मशरूम जो है ये मेजर पार्ट होता है टोटल इंडियाज प्रोडक्शन
बात करें यहाँ पर मशरूम की, ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा वाइट बटन मशरूम। 89 हो चुके हैं। 89 के बाद हम 90 की तरफ देखते हैं। 90 आप देखिए यहाँ पर किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुतगति परीक्षण मार्ग नेट्रेक्स का अनावृत किया गया है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में इसको अनावृत किया गया है। अगला देखिए अंतः प्रजनन अवनति ज़्यादातर इसमें अवलोकित होता है, तो ये स्वपरागित फसल में ये होता है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में। अगला देखिए यहाँ पर 92 निम्न में से किस देश में पेपाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वितरण शुरू किया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम में किया है, यूके में, इसका यही आपका हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है, तो जाइकोव डी, ये करंट का क्वेश्चन है, सिंपल सा। अब इसके आगे करंट के ही क्वेश्चन है, देखिए बिजनेस ब्लास्टर्स, ये दिल्ली से रिलेटेड हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए 95 में पूछा गया किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है, तो ये राजस्थान में हुई है। अगला यहाँ पर बोला गया है सुजलाम एक 100 दिवसीय अभियान किस मंत्रालय ने, तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। यहाँ पर एक दिवस पूछा गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला यहाँ पर देखिए 98 क्वेश्चन नंबर 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो कि वर्चुअली हुआ था, और इसका जो है अध्यक्षता किसने की थी, तो ये नरेंद्र मोदी ने की थी, आपको पता होगा। 99 देख लीजिए प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले विश्व में प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर, तो ये भी करंट का है, तो ये जीव मिल्खा इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है अवनी लेखारा हैं, ठीक है, ये ओलंपिक से आया है, ओलंपिक और पैरालंपिक जो हाल ही में समाप्त हुए हैं। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पर आपने देख लिए हैं। इसके बाद पेपर 2 की आंसर की मैं और आपको इसके बाद बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या इसका एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना स्कोर अगर आप करके आए हैं तो आप सेफ जोन में अपने को मान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम पेपर 2 का आंसर की लाते हैं और उसी के साथ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे। चलिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।